देखिए, ग्राफिक के लिए आपको दो बुनियादी चीज़ें चाहिए होता है। आपके पास रॉ डाटा होता है सारा रेप्लिकेशन के साथ, लेकिन ग्राफिक्स में आपने क्या शो करना होता है, अपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट करने होती हैं कि आपके मीन्स और इसकी बेस पे आपने अपने ग्राफिक्स को बनाना होता है और उसमें अपनी वैल्यू शो करनी होती है कि मीन से कितनी वैल्यूज़ ऊपर जा रही है और यानी प्लस माइनस वाले, और कितनी वैल्यूज़ नीचे आ रही है आपकी। तो हम आर में देखेंगे कि एक हम सिंगल पैरामीटर्स का मीन अपने डाटा से कैसे निकाल सकते हैं, और इसी तरह हम तमाम पैरामीटर्स का एक ही कमांड के जरिए भी मीन निकाल लेंगे। आपने एक्सेल में देखा होगा, आपको अलग अलग हर का अलग पेज बनाना पड़ता है, उसकी रेप्लिकेशन लिख के नीचे फार्मूला लगा के फिर आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे, और काफ़ी बड़ी लंबी वर्किंग हो जाती थी आपके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। जबकि आर के अंदर आप सिंगल कमांड के अंदर एक पैरामीटर का और तमाम अपने पैरामीटर्स का आप निकाल लेंगे। इसके बाद हम ग्राफिक्स में जाएंगे, उसमें देखेंगे हम वन फैक्टर्स को ग्राफ कैसे बना सकते हैं, टू फैक्टर्स के ग्राफ कैसे बना सकते हैं, और हम थ्री फैक्टर अगर हमारे पास हो तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो ये हम मुख्तलिफ कमांड्स, फिर हमारे पास एक आर में होता है जियोम फंक्शन। उसके लिए हम देखेंगे बॉक्स प्लॉट, जिटर्स, वायोलिन, हिस्टोग्राम, फ्रिक, बार ग्राफ, ये सारे मुख्तलिफ ग्राफ्स की टाइप्स हैं। ये हम आर के अंदर जियोम फंक्शन यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें बनाएंगे आपके पास। तो ये ग्राफिक्स इंशाल्लाह ऐसा ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मतलब ऐसा ऐसा बेसिक से लेकर मतलब है जो आपके एंड है, जो मतलब मेन ग्राफिक्स है वहां तक ले जाए। लेकिन ये एक दो लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि आपको बुनियादें पहले बेस अंडरस्टैंड हो जाए, उसके बाद हम जो आपके पेपर्स के ग्राफ्स हैं वो है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे इस सेशन ये दो चार पांच लेक्चर्स के अंदर आपके कोई अगर पेपर पेंडिंग है या कोई आपके थीसिस के कोई ग्राफ्स पेंडिंग है, तो कोशिश करें कि एक दो ग्राफ इस लेसन के अंदर अंदर हमारे लेक्चर्स के अंदर आप अपने फाइनल करें और हमें शो करें, और वही अपने पेपर्स की हाई क्वालिटी पेपर्स में अपने प्रेजेंट करें इन चीज़ों को। इसमें हम पहले क्या मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें हम पहले पॉइंट्स का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक सिंगल पैरामीटर्स की, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अपने तमाम पैरामीटर्स के लिए। ये देखें, ये आपको मैंने एक कमांड दिया है, उसमें मैंने यील्ड के जो मुझे मीन चाहिए थे यील्ड पैरामीटर्स के, सिर्फ मैंने वो निकाले हैं। साथ वाले मेरे इंडिपेंडेंस पैरामीटर्स शो हो रहे हैं आपके पास सामने, और सिर्फ यील्ड के मैंने एक पैरामीटर्स की कमांड दी और उसने मुझे ये निकाल के दे दिए। उसके बाद मैंने ये एक कमांड दी, उसके जरिए उसने सारे पैरामीटर्स जितने भी थे उस सारों के मीन निकाल दिए। ये देखें आपके पास डिस्प्ले हो रहा है इंडिपेंडेंट इरिगेशंस है, और उसके बाद उसने सारे के सारे जो जितने भी पैरामीटर्स थे सिंगल कमांड के जरिए उसने निकाल के दे दिए। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशंस भी आप इसमें निकाल सकते हैं। तो ये मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। वन फैक्टर ग्राफ्स यानी मैं अपने मल्चेस के देखना चाहता हूँ कि हर मल्च के अंदर प्लांट हेड क्या आई है। तो इस तरह हम वन फैक्टर्स एक फैक्टर के भी हम निकाल सकते हैं। आर में ग्राफ आप अपना व्यू देख सकते हैं। देखेंगे कि अगर मैं इनमें से देखना चाहूँ कि कौन सी मल्च मेरी बेस्ट आ रही है, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि राइस स्ट्रा मेरी मल्च जो है एज कम्पेयर टू कंट्रोल प्लास्टिक और सा डस्ट बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, इसकी मैक्सिमम प्लांट हेड शो हो रही है। तो ये हम वन फैक्टर्स ग्राफ आर के अंदर बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टू फैक्टर ग्राफ्स। ये देखें, इसमें हमें देखें दो और नॉर्मल और स्कीप इरिगेशंस के अंदर मैं देखना चाह रहा हूं कि किस मल्च ने बेहतर परफॉर्म किया। पहले तो देखें आपकी नॉर्मल इरिगेशन है वो बेटर परफॉर्म कर रही है ओवरऑल स्कीप इरिगेशन। फिर इसके अंदर जाके हम देखते हैं साइड पे देखें लेजेंड्स वगैरह आपको शो हो रहे हैं। कंट्रोल मल्चेस के कंट्रोल प्लास्टिक राइस स्ट्रॉ और सा डस्ट है। तो इसके अंदर देखें आपके पास राइस स्ट्रा दोनों के अंदर स्किप और इसके अंदर बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो इस तरह हम टू फैक्टर ग्राफ्स भी हम आर के अंदर बना सकते हैं। तो ये हमारे पास थ्री फैक्टर्स ग्राफ्स है। थोड़ा सा इसमें डाटा में शायद कोई मसला है, इस वजह से ये नहीं आ रहा, लेकिन आपके शायद डाटा पे ये सही रिप्रेजेंट हो। इसके अंदर अब मैं नाइट्रोजन फैक्टर तीसरा फैक्टर है वो नॉर्मल और स्किप के अंदर देख रहा हूँ। उसके अंदर देखिए आपने अलग अलग आप इसने बना दिए हैं। ये भी एक सिंगल कमांड के जरिए उसने कंट्रोल के अंदर आपको नाइट्रोजन रेट्स का असर और मल्च और उसका इरिगेशन का इफेक्ट दिखा रहा है। इस तरह प्लास्टिक में, इस तरह राइस स्ट्रॉ में, इस तरह सा डस्ट में। तो ये आप थ्री फैक्टर्स ग्राफिक्स में देख सकते हैं। तो यहाँ तक कोई वन फैक्टर, टू फैक्टर, थ्री फैक्टर्स में कोई कंफ्यूजन हो, अगर आपके पास ईयर का जितने भी ईयर्स का डॉक्टर साहब आपका ग्राफ है,
ग्राफ्स हैं उसको आप ईयर वाइज आपकी जैसे भी ट्रीटमेंट से आप वैसे कर सकते हैं, ईयर के हिसाब से है, कोई और फैक्टर्स है। अब ये देखें पूरे एक ग्राफ के अंदर कौन से फैक्टर को लाना चाह रहे हैं, और उसके अंदर कोई जैसे मैंने नाइट्रोजन रेट रखे हुए हैं हर किसी के अंदर, आप अपने जो आपको चाहते हैं कि ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो आपका डाटा, तो आप अपने डाटा को उसी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं जस्ट कमांड के जरिए आप। सर वालेकुम जी जी। सर मैं अभी जस्ट इन मिड ऑफ द लेक्चर एंटर हूँ क्लास में, सॉरी फॉर दैट। और पिछले 2 लेक्चर्स मैंने मिस कर दिए, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती जब तक मैं पिछले लेसन्स नहीं देख लेती, इसलिए अभी मैं जी देख रही हूँ। डॉक्टर जी जी डॉक्टर मारिया खान, हमने ये किया अभी तक, वो हमारे डाटा एनालिसिस के वो चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। तो आज के लेक्चर से हम ग्राफिक्स शुरू कर रहे हैं। कल भी हमने प्रैक्टिस करवाई थी बाकी जो हमारे ठीक है पार्टिसिपेंट्स सर। थे। तो आज से ये नया लेसन स्टार्ट हो रहा है कि ग्राफिक्स के बारे में हम। नहीं आना। ओके सर, मैंने असल में वो मैं इसलिए नहीं इंटरप्ट करना चाह रही थी, मैंने कहा ना मैंने स्टडी नहीं किया हुआ तो फिर मैं अच्छा नहीं लगता, बाकी सब लर्न नहीं कर रही नहीं नहीं नहीं, कोई हूँ। नहीं, क्वेश्चन है तो पूछिए, ये नई चीज़ है, बहरहाल ये सारों के लिए नई है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये सारों के लिए नई है। ग्राफिक्स सर आज मैंने पहला पिछले दिन। 2 लेक्चर्स, आपने देखा नहीं है, मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। मेरा इंटरनेट एंड क्लास के टाइम पे डिस्टर्ब होता है, रूटीन इतनी हेक्टिक होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं गो थ्रू 2 लेक्चर्स में पिछले देखूंगी, फिर मैं अगर कोई हुआ तो मैं आई कैन पीएम यू। ओके तो ओके अभी ओके। नहीं मैं डिस्टर्ब कर सकती क्लास। थैंक यू डॉक्टर मारिया खान, कोई नहीं। जी डॉक्टर यूसरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी बाकी लोगों को, आपके 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर, आप शायद हम मुझसे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हो आप लोग, इसलिए मैं कहता हूँ बस लास्ट कर सकते हैं हम इसको, और मैं मज़ीद जाके देखेंगे। ये देखें, ये हमारे पास ग्राफिक्स हैं, ये अभी आपको 4-5 लेक्चर्स में जब हमने आगे जाना है फ्यूचर ग्राफिक्स इन आर के अंदर, तो हमने इस तरह की ग्राफिक्स आपके एंड पे आपकी क्वालिटी हर चीज़, ऊपर स्पेलिंग चीज़ें, साइड पे आपके बाया एक्सेस, नीचे आपकी चीज़ें अरेंज हो, और आगे आपके पास जो लेजेंड्स वगैरह आ रहे हैं इनके प्रॉपर यूनिट्स हो। तो ये हम फ्यूचर्स में थोड़ा सा बेसिक से अभी 2-4 मैंने जैसे शुरू में कहा, तो 2-4 लेक्चर से हम निकल आके फिर हम इस क्वालिटी के ग्राफिक्स पे पहुंचेंगे। लेकिन पहले आपको बेसिक्स 2-3 लेक्चर्स में इनकी क्लियर करनी है सारी ग्राफिक्स की। इसी तरह ये देखें, ये भी ग्राफिक्स हम फ्यूचर में देखेंगे कि हमने मुख्तलिफ ग्राफ्स बना लिए 2 पैरामीटर्स के आपके पास हैं, स्पैड वैल्यू है और रिलेटिव वाटर कंटेंट है, फिर इनको दोनों को इकट्ठा आर जोड़ता कैसे है, ये सारी वर्किंग आर के अंदर हुई है। क्या आप बाजू का पेपर्स में आपने देखा, पेपर्स में इतनी स्पेस नहीं होती कि आप हर ग्राफ अलग अलग पैरामीटर्स कर दें, वहाँ 3-4 ग्राफिक्स को इकट्ठा कर देते हैं पैरामीटर्स को, और उसके बाद वो पेपर्स में जाते हैं, एक ही पेज पे आ जाए। तो ये आर आपके पास खुद ब खुद इन 3-4 पैरामीटर्स को ज्वाइंट करेगा और आपको आउटपुट ये इकट्ठे ग्राफ्स देगा। तो ये भी हम फ्यूचर में देखेंगे। ये और फ्यूचर में ये क्लाइमेट डाटा का ग्राफ है आपके पास, बाकी पेपरों में देखे होंगे, ये हम आर के ऊपर देखें मंथ वाइज है जो आपके पास है, और जो आपके एक्सपेरिमेंट का ये डॉटेड लाइंस जा रही हैं, तो ये आपके एक्सपेरिमेंट ड्यूरेशन है। तो ये आपका जितने भी सालों का डाटा हो, तो और उसको ये आपके इन्वायरमेंट का या किसी किस्म का इस किस्म का ये लाइंस ग्राफिक है, तो ये भी हम आर के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये आप कुछ असाइनमेंट्स हैं, ये हम लेक्चर्स के बाद देखते हैं। तो अभी हम आर के अंदर चलते हैं। इसमें देखें आज वाले कर लें, उसमें डायरेक्टरी अपनी ज़रा चेंज कर लें आप लोग। सारे फाइलें ओपन हो जाएं तो मुझे चैट में कंफर्म कर देंगे आप। सर चैट में क्वेश्चन है। जी सर देयर एनी स्पेसिफिक नेम ऑफ ग्राफ विच इज शोन स्लाइड नंबर 11। एक मिनट, ये डॉक्टर इरम, ये क्लाइमेट चेंज का ग्राफ है आपके पास, एक बार ग्राफ है और लाइन ग्राफ को कंबाइन किया हुआ है एक ही शीट के अंदर। Sir, I will not be able to explain today. I have a lot of background noise due to guest. Okay, Dr. Yusra, no problem. फिर जैसे बार ग्राफ होते हैं, लाइन ग्राफ होते हैं, वो नीचे एयर टेम्परेचर वाले में कुछ डिफरेंट सी लाइन थी, तो इसलिए जी मैं जी कह रही वो थी। जी जी वो लाइन ग्राफ है, सिर्फ उसमें मुख्तलिफ चीज़ें, एवरेज टेम्परेचर वगैरह चीज़ें 3-4 चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं, इसलिए वो कलर्स की वजह से आपको लाइन ग्राफ है वजह से असल में। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।
ओके ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही आप एल अप्लाई वाले कमांड रन करेंगे ताकि आपके जो भी जितने भी पैकेजेस हैं वो एक्टिव हो जाएं, आपके यूज़ में आ जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड रन की हमने, उसके बाद हमने डाटा इंपोर्ट किया। ये मैं वो सॉइल वाला डाटा यूज़ कर रहा था, अब मैं इधर प्लांट वाला डाटा यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ जस्ट हम ज़्यादा स्टेप नहीं करना है, जस्ट हम डाटा इंपोर्ट करना है और उसके स्ट्रक्चर्स को चेक करना है और फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ये मैंने वहाँ पे डाटा अंडरस्कोर कार्टन वाले में से प्लांट डाटा अब लिया, उधर मैंने सॉइल डाटा यूज़ किया था। अब वो शीट आपके अलग है, वो सारे डाटा एनालिसिस की शीट है, उसको हमने यूज़ नहीं करना। अब आगे हमने इस चीज़ को, आप ग्राफिक्स को यूज़ करना और उसके कुछ कमांड्स होंगी वो हम यहाँ पे देखेंगे उसको, वरना वो आपके डाटा एनालिसिस की शीट है, ग्राफिक्स की शीट अब अलग बनेगी आपकी। तो ये हम फ्यूचर में भी इसी तरह ग्राफिक्स वाली यही शीट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मैंने डाटा स्ट्रक्चर व्यू किया, देखें उसमें अभी ये आपके वही ये देखें इरिगेशन जो मेरे इंडिपेंडेंट्स चीज़ें हैं अभी भी वो करैक्टर्स वगैरह में शो कर रहा है, नंबर के अंदर शो कर रहा है। तो मैं इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स में कन्वर्ट करूँगा ताकि ये ग्राफिक्स पे मेरे सही डिस्प्ले हो सकें। उसके बाद मैंने इनको कन्वर्ट किया फैक्टर्स के अंदर। अब मैं दोबारा स्ट्रक्चर व्यू करूँगा। ये शुरू वाले जो उधर भी हमने ये किया था, ये देखें आप, ये आपके ग्राफ्स में ये लाजमी फैक्टर्स में कन्वर्ट होने चाहिए। ये देखें आप नीचे वाले ऊपर वाले में फ़र्क देखें आप, यहाँ पे ये सारी चीज़ें फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गई हैं आपके पास। आप देखें मीन्स, मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे लेसन्स के अंदर के हम ये देखें मीन अंडरस्कोर कॉटन 1, यहाँ देखें मीन अंडरस्कोर एग्रीगेट यील्ड। अब ये देखें सिर्फ मैं यील्ड का जो मैं जैसे मैंने वहाँ से यील्ड का सिर्फ मीन लेना चाहता हूँ, तो मैंने उस पैरामीटर को यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे यील्ड का पैरामीटर चाहिए। किस में चाहिए? जो मेरे फैक्टर्स हैं आप, इरिगेशन प्लस मल्चेस प्लस नाइट्रोजन रेट्स फन इज इक्वल टू मीन। यहाँ आप मीन की कमांड दे देंगे और जो दूसरा आपका डाटा है यहाँ डाटा इज इक्वल टू डाटा अंडरस्कोर कॉटन जो हमारे पास है। तो ये हम सेलेक्ट करके इसको मीन का कहेंगे, ये हमें आपके पास सिर्फ यील्ड का मीन दे देगा। अब ये देखें मैं इसको आपको शो कराता हूँ जो इसने मीन नीचे बना दिया। अब जस्ट इसी कमांड से, वरना एक्सेल में देखें हमें कितनी चीज़ें करनी पड़ती थी। ये देखें आपके पास इरिगेशन मल्चेस नाइट्रोजन रेट और यील्ड का सिर्फ उसने मीन मुझे निकाल के दे दिया आपके पास। अब सेम इसी तरह मैं उसको, बाकी सारी कमांड सेम है। फन के आगे आप जाके एस डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए मुझे, तो मैं उसको एस डी अंडरस्कोर कॉटन एग्रीगेट यील्ड का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो मैं इसको रन करूँगा। तो अब उसने देखें नीचे कमांड रन हो गई है, मैं आपको शो कराता हूँ। मीडियन और मॉड भी ऐसे इसी कमांड के साथ जस्ट उस पे जो है वो फन इसी कमांड के जरिए सर डॉक्टर साहब आप निकाल सकते हैं उसको भी आप। ये देखें आप, ये नीचे उसने स्टैंडर्ड डेविएशन भी मुझे दे दिया, ये सारी चीज़ का यील्ड का। ऊपर उसने मीन दिया था, अब नीचे देखें उसने स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया सारा मुझे। अब ये नीचे देखें मीन अंडरस्कोर कॉटन एग्रीगेट। अब ये यहाँ डॉट डाल के ये अबाउट का निशान हो जो है, इरिगेशन प्लस मल्चेस प्लस नाइट्रोजन रेट्स। अब ये सारी चीज़ों का डॉट डाल के आपने ये सिर्फ लिख देना है। तो ये अब, और उसके आगे मीन और डाटा। अब यहाँ हमने कोई स्पेसिफिक नहीं किया बल्कि हमने सिर्फ डॉट डाला है। डॉट से वो मुराद लेगा आपका पूरे के पूरे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारों का मीन आपको देगा। अब यहाँ देखें, अब मैं आपको शो कराता हूँ। अगर एक किसी खास का लेना तो आप उसका नाम लिखेंगे, वरना आप नाम यहाँ नहीं लिखेंगे। अब ये देखें ये जितने भी पैरामीटर्स थे मेरे, उसने सारों का ये देखें प्लांट हाइट, स्पैड वैल्यू, सिम्पोडल, पॉल वेट, यील्ड,
यहाँ पे कुछ ये नीचे आ गए हैं, ये देखें, ये सारे आपके पास ट्रांसपिरेशन रेट, स्टॉर्म वाटर कंडक्शन, जीओडी, लीफ टेम्परेचर, फाइबर लेंथ, रिलेटिव और फाइबर, ये आपके पूरे के पूरे डाटा के उसने मीन जस्ट एक कमांड के अंदर आपके निकाल के दे दिए हैं। रॉ डाटा हमारा वही चल रहा है, वही एक ही शीट है, उसके अंदर हमने कोई भी चेंजेस नहीं की। लेकिन आप ये देखेंगे, आप उसमें एनालिसिस भी कर रहे हैं, उसमें ग्राफिक मीन्स भी बनाई जा रहे हैं आर के अंदर, कोई और दूसरी फाइल नहीं बनाई हमने। तो सर इसी अगर तरह हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसी नीचे कमांड देखें मैंने, उसमें राइट डॉट CSV मीन की ये नीचे लिखी हुई है डॉक्टर साहब, इसी कमांड के नीचे देखें आप, ये देखें, आपको चाहिए सिर्फ राइट डॉट CSV लिखें, और ये जो मेन कार्टन जो शुरू में जो भी दोनों आपने नाम दिए हैं, ये वाला नाम लिखें, तो ये आपको एक्सपोर्ट करके भी दे देगा आपके पास। ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन है, अब राइट करके मैं लिखूं तो ये मेरे पास ये जो नई फाइल बनी है दोनों की, मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये आपके फोल्डर्स के अंदर भी सेव हो गई अब इस वक्त फाइल ये। तो ये आराम से आप मीन और वहां से पूरे के पूरे आपके मीन्स बने हुए आ जाएंगे। लेकिन उसकी सिर्फ जरूरत नहीं है, अगर ना आपको चाहिए देखने के लिए तो आप ले सकते हैं, वरना आपके पास इसको आगे यही इसी फाइल को हम ग्राफिक्स के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ तक आप पसंद करेंगे, जितना सीखेंगे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। वरना डॉक्टर साहब कोई फाइल पड़ी है तो वो दिखाएं आपके एक्सेल की, जहाँ एक एक पैरामीटर्स के मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल निकाल के मत मार जाती थी वहां पे, उसमें सारे के मीन्स उसने निकाल दिए, उसके सारे के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया आपके। इसी तरह आप स्टैट में भी इसी तरह देखेंगे कि वो कैसे, मतलब जस्ट सिंगल सिंगल 2-3 लाइन के कमांड के अंदर आपकी पूरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा देगा। तो आर से लाइफ आसान होती है, लेकिन शुरू वाली जो मेहनत कर लेगा, बाकी वो उसके लिए कोई मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम आगे की तरफ बढ़े, ग्राफिक्स की तरफ। हम ये बेसिक आपका हो गया, यानी अब हमने क्या किया, फाइल इंपोर्ट की, उसके स्ट्रक्चर को चेक किया, उसके स्ट्रक्चर के जो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसको फैक्टर में कन्वर्ट किया, और हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तमाम पैरामीटर्स का। ये 3-4 चीजें हैं ग्राफिक से आप शुरू करने से पहले, ये आपने स्टेप करने हैं। उसके बाद आपने ग्राफिक की कमांड लगानी है और ग्राफ बनते जाएंगे आपके। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, मैं करती हूँ। जी जी जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर करूँ या आपकी ही जो है? नहीं नहीं नहीं, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके हमें बता दें, चले वो मतलब वो ज्यादा अच्छा है, थोड़ी सी चीजें रिपीट हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। ये कमांड भी अगर रन होती है आपकी स्क्रीन पे तो अच्छा है। आप अपनी स्क्रीन शेयर की ऑप्शन ऑफ करें जी ना। जी जी जी, मैंने कर दिया। आपने जो ग्राफिक्स के लिए जी 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 जी, मैंने ग्राफिक के लिए जो शीट शेयर की है। जी जी पहले आपने जो है एल अप्लाई की जो है वो कमांड रन किया है, फिर उसके बाद आपने ठीक सेपरेट डायरेक्टरी को जो है वो रन किया है। ठीक है। फिर मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम है कि मुझे बार बार पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं, फिर मेरा एक्सेल जो है वो रीड करता है, तो मैंने वो भी जो है रन किया है। ठीक ठीक है, है। उसके बाद जो है आपने जितना भी पीछे जो काम किया था वो सारा आपने रन किया है। फिर उसके बाद ठीक। आपने क्या किया है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सिंगल पैरामीटर और ऑल पैरामीटर के साथ किया है। उसमें आपने किया है कि मीन, फिर आपने अपने डेटा का नाम लिखा है, शीट 1 भी है, फिर उसके बाद आपने एग्रीगेट यानी कि आपने उसका मीन वगैरह लेना है, और दिया है आपने यील्ड का, ये आपने सिंगल जो है पैरामीटर जो है सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद नियर टू का साइन डाल के एग्रीगेशन मल्टीज और ये जितने भी आपने जिसकी जिसकी यील्ड आपने फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद आपने अब फन लिख के मीन और फिर डाटा और कॉटन इसको रन कर दिया। फिर उसके बाद जो है स्टैंडर्ड एविएशन भी जो है इसका जो है फॉर्मूला देके उसकी कमांड को रन किया है, और उसके बाद ये राइट लिख के आपने डेटा एक्सपोर्ट कर लिया। उसके बाद जो है ऑल पैरामीटर्स में क्या किया है कि डॉट डाला है, और इसका मतलब ये है कि ये तमाम जितने भी पैरामीटर्स जितनी भी वो हैं वो जो है रीड करेगा और आपको इसका मीन दे देगा।
इरिगेशन और मल्टीज या नाइट्रोजन रेट्स वगैरह तभी आपने उसका मीन लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसी तरह लिया है और फिर आपने एक्सपोर्ट करके डाटा जो है वो ले लिया। और सर मैंने एक और क्वेश्चन करना था आपसे, अगर यहाँ तक मैंने सही एक्सप्लेन किया तो। जी 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 बिल्कुल 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 जी 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 जी। सर मेरे पास जो है वो डेटा कुछ इस तरह का है कि ये मेरे ग्रुप्स हैं जिसमें कंट्रोल है, ट्रीटमेंट हैं और ये उसके वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ठीक है। और जो है मैं जब रन करती हूँ तो मुझे कंट्रोल की सेपरेट और ट्रीटमेंट की सेपरेट चाहिए होते हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा फंस जाती हूँ। तो कंट्रोल क्या, यहाँ आपके रेप्लिकेशन भी नहीं है इस डाटा में, मुझे नजर नहीं आ रही रेप्लिकेशन कहाँ है। जैसे ये सी थैंक यू। ओके, वेल डन डॉक्टर इस्माइल। हम ग्राफ एक फैक्टर देखा है और उसके अंदर नाइट्रोजन रेट्स बाकी के हैं, और अगर हम इरिगेशन के साथ साथ हम 2 3 4 और दोनों आ रहे हैं, आप स्किप भी आप ये देखें ना आपके पास जो मीन बनाया है जूम या नजर आ रहा मुझे है। नजर जी आ रहा है। जी सर। जी नहीं, ये जूम करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्राफ बड़ा होकर आपको नजर आएगा, ये आपके पास शो होगा आपके पास। तो ये देखें उसने पहले मैंने कमांड को देखे ना, मीन कार्टन। अब मीन कार्टन के अंदर मुझे किस चीज का ग्राफ चाहिए, आपका प्लांट हाइट का चाहिए, किसके साथ चाहिए, मुझे नाइट्रोजन रेट्स के साथ चाहिए। मतलब एक चीज को मैं जैसे चले अलहदा देख रहे थे, फहीम साहब के क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे आ जाएगा कि किसी एक चीज के साथ अब मैं इसको प्लांट हाइट देखना चाह रहा हूँ, जो मेरे नाइट्रोजन रेट्स हैं किस पे ज्यादा मैक्सिमम आ रही है। तो ये देखें 150 जो मेरा नाइट्रोजन रेट्स था उस पे मैक्सिमम प्लांट हाइट मुझे नजर आ रही है। अब दूसरे नंबर पे मैं अपना इसमें देखना चाहता हूँ कि ये जो मल्चेस है ये किस मल्च पे मेरी ज्यादा प्लांट हाइट आ रही है, कौन सी मल्च को मैं कंक्लूजन में कह सकता हूँ अच्छी मल्च है। अब यहाँ देखें आपके पास राइस स्ट्रा, प्लास्टिक मल्च, राइस स्ट्रा और ये सारडस्ट। यहाँ राइस स्ट्रा के अंदर देखें आपको मैक्सिमम प्लांट हाइट शो हो रही है। तीसरे नंबर पे मैं इरिगेशन में अपनी देखना चाह रहा हूँ कि इरिगेशन देखें मीन अंडरस्कोर कार्टन, ये अपने मैंने कॉलम बताया था किस कॉलम के आप करना चाह रहे हैं। मैं प्लांट हाइट देखना चाह रहा हूँ किसके साथ देखना चाह रहा हूँ, इरिगेशन के साथ। ये मैं इसको रन करता हूँ। ये अब आर को मैंने कुछ नहीं बताया कि मुझे कौन सी कमांड चाहिए, तो ये आर देखें। अब नॉर्मल स्किप के अंदर उसने बताया मुझे कि आपकी जो नॉर्मल की प्लांट हाइट है वो बेहतर है बानिस्बत स्किप के। तो आप अपने डाटा को इस तरह भी देख के अंडरस्टैंड कर सकती हैं और जो ग्राफ जिस शक्ल में आपको प्रेजेंट करने हैं वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे ग्राफ्स जो है ना मुझे इकट्ठे चाहिए ताकि मैं इनको कंपेयर कर सकूं। ये मुझे जो मैंने ऊपर 3 ग्राफ बनाए हैं ये एक ही विंडो के अंदर मुझे शो हो जाए, एक ही पेज के अंदर। और इसमें विंडो 4 के अंदर देखें आपका एक्सपोर्ट का भी एक नजर आ रहा है, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप अपने फोल्डर में डायरेक्ट सेव कर सकते हैं कमांड। अब तक हमने क्या किया, हमने अलग-अलग मैंने देखे नाइट्रोजन रेट्स को, मल्चेस को और इरिगेशन का तीनों का मैंने प्लांट हाइट के साथ कंपेयर के किया। अब मुझे चाहिए कि ये सारे चीज़ें, ये तीनों जो मैंने ऊपर ग्राफ है मेरी एक ही विंडो के अंदर ये डिस्प्ले हों ताकि मैं इनका आपस में देख सकूं। तो ये कमांड है par अंडरस्कोर m f रो इज इक्वल टू c। आपके पास मुझे क्या चाहिए,
एक रो के अंदर और 3 कॉलम के अंदर ये मुझे चीजें चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूँ, आप देखेंगे ये देखें अब आपके पास नाइट्रोजन रेट्स भी उसी मतलब है आपकी एक ही ग्राफ के अंदर बनी हुई चीजें आ गई। नाइट्रोजन रेट्स भी आ रहे हैं, मल्चेस भी आ रही हैं, कॉटन भी आ रहे हैं। तो ये देखें आप एक ही विंडो के अंदर अपने जितने भी ग्राफ आप व्यू करना चाहते हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह भी उसको कमांड देंगे, आप एक ही शीट में आ गए, इसको आप एक्सपोर्ट करके अपने आपके फोल्डर में भी ये चले जाएंगे आपके पास। ये एक्सपोर्ट के देखें, एक्सपोर्ट में पूछेगा आपने इसको इमेज के तौर पे सेव करना है या सेव एज पीडीएफ, तो इन दोनों में से आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये पीडीएफ के अंदर भी ये देखें आपके पास वो आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, आपका नाम रख सकते हैं। ऊपर आप चाह रहे हैं कोई आपका जर्नल्स कहता है कि मुझे इस डायमेंशन में चाहिए, लेंथ और विड्थ तो उसकी ये चीज़ चाहिए, इतने इंचेस में चाहिए, तो यहाँ आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें 8.50 आ रहा है और 11 आ रही है लेंथ और विड्थ, तो इस तरह भी आप उसको अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। ये आपके पास सेव हो जाएगी उधर। डॉक्टर साहब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो सर प्लीज? चलेंगे ये अब लेबलिंग वगैरह हमने बाकी कर, अभी मैंने बताया ना ये आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सिर्फ ये ग्राफ कैसे डिस्प्ले करता है। बाकी जो इसकी वो जो हमने करनी है, सेटिंग करनी है या इसको खूबसूरत बनाना है, जैसे वो ग्राफ थे, तो वो थोड़े से आगे जाके डॉक्टर साहब उसको सेटिंग करेंगे हम पेपर्स के लिहाज से। आज हम जस्ट देख रहे हैं कि हमारे ग्राफ बनते भी हैं या मतलब उसमें कैसे हम देख सकते हैं, अपने डाटा को व्यू कर सकते हैं ग्राफिकली। रेंज हम सारे इसमें आपके पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, टाइटल, ये सारी चीज़ें हम इसको एडजस्ट करेंगे। हम खुद बताएंगे आर को आपने कैसे करना है। ये टाइटल आपका किस तरह फॉन्ट, कितना फॉन्ट होना चाहिए, वाई एक्सेस पे कैसे होना चाहिए, ये वाई एक्सेस की लिमिट्स जो हैं ये सारी कैसे होनी चाहिए, ये सारा हम उसको खुद बताएंगे, एडजस्ट करेगा वो, उसी कमांड के जरिए इन सारी चीज़ों को ठीक कर देगा वो। कलर्स के जरिए हम देखेंगे कलर्स हमें कोई चाहिए, हम ये चाह रहे हैं बॉक्स हमारे मुख्तलिफ कलर्स के हों, कलरिंग कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ें बाई कमांड इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में डॉक्टर साहब हम इनको देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ना सिंगल सिंगल फैक्टर्स हमने अभी तक स्टडी किया कि हमें एक एक चीज़ उसने बताई, हमें नाइट्रोजन रेट्स का उसने हाइट के साथ बताया, मल्चेस का उसने बताया हाइट के साथ, और यहाँ इरिगेशंस का उसने हमें बताया। एक एक फैक्टर्स यानी उसने हमारा एक एक फैक्टर अब तक हमने किया है। अब हम चाह रहे हैं कि हमें 2 फैक्टर्स का वो बताया। अब ये देखें ग्राफिक्स विद 2 फैक्टर्स में जीजी प्लॉट, ये जीजी प्लॉट अब ग्राफिक्स की मेन ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स इसको कहते हैं जीजी प्लॉट्स को। ये मेन आपके पास फंक्शन है और ये कमांड है, तो ये यूज़ होता है आपके ग्राफिक्स के अंदर। उसमें हमने उसको जीजी प्लॉट में मीन अंडरस्कोर कॉटन एस्थेटिक आपके पास है, यानी वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस है। उसके बाद आगे हमने उसको कमांड दी जियोम अंडरस्कोर बॉक्स प्लॉट एस्थेटिक में फिल। अब यहाँ देखें एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने ऐड की, फिल हम मल्चेस के दरमियान में वो एज ए लेजेंड भी हमें मल्चेस दिखा है और मल्चेस को अंदर फिल करे। ये मैं कमांड रन करता हूँ फिर आपको थोड़ा सा। ये देखें अब आपके पास उसने मुझे 2 चीज़ें दिखाई। अब 2 फैक्टर्स को वो दिखा रहा है कि आपके नॉर्मल इरिगेशन को भी, स्कीप को भी दिखा रहा है, और इनके अंदर जाके वो मल्चेस आपको शो करा रहा है, लेजेंड्स भी आपको साइड पे दे रहा है कि कौन से कलर में कौन सी मल्च आपके पास शो हो रही है। तो ये 2 फैक्टर्स को आप इस तरह अपने डाटा को कर सकते हैं। ये देखें एक तो आपने डायरेक्ट दे दिया ना, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में चीज़ आ गई, और तीसरी जो चीज़ आपने ये कमांड दिया फिल में जाके, ये फिल का फंक्शन आपके पास ये यूज़ है, फिल इज इक्वल टू मल्च। तो यहाँ जाके आपने कोई भी चीज़ अपनी लेजेंड्स के तौर पे या अंदर शो करवानी है जैसे कलरिंग के साथ, तो फिल में आप अपना फैक्टर्स को दे देंगे तो वो यहाँ शो कराएगा। यहाँ वाया एक आपका फैक्टर यहाँ पे शो हो गया, यानी इरिगेशन हमारा यहाँ पे आ गया, ये आ गया प्लांट हेड के साथ, और एक दूसरा फैक्टर हमारा फिल के अंदर चला गया, वो हमारा मल्चेस था। डॉक्टर साहब ये 2 फैक्टर्स का आपको क्लियर हो। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, हमने एक्स एक्सेस में तो मैंने उसको दे दिया था कि इरिगेशन को मुझे एक्स एक्सेस में शो करा दे, वो उसने दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ एक और फैक्टर्स को मेरा वो इंक्लूड करे, तो यहाँ फिल FILL इज इक्वल टू मल्चेस,
तो यहाँ जाके वो शो कराएगा आपके पास। एक एक्स और एक वाई एक्स एक्सेस में आ गया ना आपका फैक्टर्स, एक आपके पास अंदर जाके फिल के फंक्शंस के अंदर मल्चेज आ गया। ये 2 फैक्टर्स आपके पास डाटा को आप इस तरह अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी फैक्टर्स को। तो इंशाल्लाह आप अपने डाटा पे बनाएंगे तो मजीद ये चीजें क्लियर होंगी, आप इस पे प्रैक्टिस करनी। अब ये ग्राफिक तो मजेदार है, वो खुश्क था डाटा एनालिसिस, वहाँ काफी चीजें कमांड रन होती थी, नहीं होती थी, एरर आता था। यहाँ तो अगर देखें आपके पास रन होगी तो फौरी वो ग्राफ बना देगा, आपको चीज डिस्प्ले हो जाएगी आपके पास। मतलब सर इस ग्राफ में और नीचे आपके पास देखें हुए हुए हैं, और इरिगेशन एक्स एक्सेस पे है, बह रहा है। एक्स एक्सेस पे आपको देखें नॉर्मल और स्किप नजर आ रहा है, फील्ड में मल्चेज हैं आपकी। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और फिल में आपने क्या सिलेक्ट करना है, उसके लिए कमांड है। हाँ उसकी कमांड है एक, वो तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आप तो 1 फैक्टर हो गया, वहां आप एक फैक्टर दे सकते हैं जैसे हमने ऊपर दिया था। अब अपने 2 फैक्टर्स में करना है, ये देखें ना, मैं इसको, ये आपके पास है वो इरिगेशन और एक फैक्टर्स हो गया आपके पास, ये मल्चेस वाला दूसरा फैक्टर्स हो गया आपके पास। यहां तक कोई क्वेश्चन हो प्लीज। 3 फैक्टर्स आ गए हैं, वो हमने एक ही ग्राफ के अंदर शो कराना है, तो वो कैसे कराएंगे, ये थोड़ी सी बड़ी कमांड है। इसमें देखें पहले हम ये 3 फैक्टर जीजी प्लॉट, ये फंक्शंस है मीन अंडरस्कोर कार्टन, आपका जो हमने मीन बनाया थे कार्टन्स का। एस्थेटिक एक्स एक्सिस पे आपके पास इरिगेशन आ रही है, वाई एक्सिस पे आपके पास प्लांट हाइट शो हो रही है, और जियोम डॉट बॉक्स प्लॉट हमें चाहिए। एस्थेटिक फिल में अब हम यहाँ इसको नाइट्रोजन को अंदर रख रहे हैं कि नाइट्रोजन को फिल करे वो। यहाँ अब तीसरा 2 फैक्टर्स आपको समझ आ गया ना, कि एक आपके पास एक्स एक्सिस में आ गया, एक फिल के अंदर आपके पास दूसरा फैक्टर चला गया। अब जो तीसरा फैक्टर है वो फेसेट अंडरस्कोर रैप, तो ये तीसरा फैक्टर आपके पास यहाँ पे आएगा। ये तीसरा फैक्टर यहाँ पे जाके फेसेट अंडरस्कोर रैप, तो ये आपके पास ये तीसरा फैक्टर। अब मल्चिस मैंने उसको यहाँ दिया, और मैंने कहा जो कॉलम्स हैं मुझे वो 2 चाहिए। ये थीम वगैरह एक्सेस अब ये हम बाद में देख लेंगे। ये थीम है आपके पास, उसमें अगर कोई एंगल चेंज करना है, जो एक्सेस आपके लेबल्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये कमांड अभी मैं ये रन करके आपको दिखाता हूँ, मजीद आपको चीजें क्लियर होंगी। ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि बस 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर्स का। ये देखें उसने अब हर किसी को अलग अलग फेसेट जो ग्राफ थे, मल्चिस को मैंने दिया था उसमें, अब मल्चिस को उसने क्या किया, हर का ग्राफ अलग अलग बना दिया। आपका कंट्रोल का अलग, प्लास्टिक मल्च का अलग, राइस स्टॉक का अलग, सॉडस्ट का अलग कर दिया उसने। इसके अंदर नाइट्रोजन रेट शो करा दी। ये मैंने बताया था इस डाटा का कोई इशू है, इसमें ये सही तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। 075 और 150 ये कलरिंग आ जाती, शायद आप अपने डाटा पे देखेंगे वहां ये। तो ये अब 3 फैक्टर्स हो गया है। पहला फैक्टर कहाँ पे था, एक्स और वाई एक्सेस में, यानी एक्स एक्सेस पे एक फैक्टर आ गया आपका, दूसरा फैक्टर आपका चला गया फिल के अंदर, तीसरा फैक्टर कहाँ गया, फेसेट अंडरस्कोर रैप के अंदर। तो तीसरा फैक्टर आप उधर दे सकते हैं। ये आप पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, आप किसी को मतलब आप अपने डाटा को जैसे आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहें, एक्सेस पे किसको रखें, फिल के अंदर किसको रखें, रैप के अंदर किसको रखें। तो ये 3 फैक्टर्स हैं आपके, जहां आपको अच्छा लगे कि मेरा ग्राफ इस तरह अच्छा लगेगा, तो आप उसकी प्रेजेंटेशन उसको वहां पे रख सकते हैं। डॉक्टर फहीम साहब रिपीट करेंगे मैंने क्या कहा सर। हाँ पहला फैक्टर एक्स एक्स, वो वाई एक्सेस पे तो हमारा पैरामीटर्स है, वो फैक्टर नहीं है हमारा। तो एक आएगा एक्स वाली जगह पे, एक्स एक्सेस पे हमारा फैक्टर आएगा। दूसरा फैक्टर आएगा हमारा फिल के फंक्शन के साथ। तीसरा फैक्टर आएगा रैप के फंक्शन के साथ। मैंने बताया पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, आप जहां रैप के अंदर रखना चाह रहे हैं, जहां फिल के अंदर रखना चाह रहे हैं, जहां आप एक्सेस में रखना चाह रहे हैं। तो 3 चीजों पे आप आपके फैक्टर्स घूमेंगे। ये आपकी मर्जी है, जहां आपको ग्राफ अच्छे लगते हैं आप वैसे बना लें। तो ये किसी को कोई और बंदा में बताना चाहिए, 3 थोड़ा सा बताएंगे आप 3 फैक्टर्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं कमांड्स के अंदर ग्राफिक्स की। जी सर सलाम। वालेकुम जी, डॉक्टर नाज फातिमा बताएंगे तो ये आप। बात तो मुझे समझ में आ गई है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है वो प्लांट हाइट को विद रिस्पेक्ट टू हम इरिगेशन डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जी अब जी यहाँ पे जैसे फिल नाइट्रोजन रेट्स जो है वो उसमें फिलिंग करके, जैसे हमने पहले किया था कि एक ही फैक्टर के अंदर वो उसी को फिल करके हमें उसके रेट्स में ग्राफ प्लॉट कर रहा है। जी जी लेकिन यहाँ पे जब फेसेट ट्रैप्स है, फेसेट पैसे अगर हम जनरली अंडरस्टैंड करें तो ग्रिड्स बन जाती है ना।
हाँ ये ग्रिड्स, जी जी रेक्टेंगुलर के जी बजाय पैनल्स बन जाएंगे। अब उन जी पैनल फेसेट्स बन। में वो कह रहा है मल्चेस एन कॉल इज इक्वल टू 2। इसकी मुझे हाँ एग्जैक्टली समझ नहीं आई, क्योंकि एक तो वो अगर हम इस कमांड को समझना चाहें तो। जी एक कौन मल्चिस तो वैसे एन कॉल के आपके दो कॉलम्स हैं, आपको ये देखे ना, दो कॉलम्स नजर आ रही हैं, दो रोज नजर आ रही हैं, ये सर जो नंबर आपको ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2 मतलब। नंबर, जी जी ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। आप जैसे अब 3 रखना चाह रही हैं, एक कॉलम रखती हैं तो वो सारे चारों को एक ही ऊपर से नीचे तक दे देता आपके पास। ठीक है सर, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि अब इसको कैसे पता चला कि इस 2 फैक्टर में कंट्रोल के बाद प्लास्टिक मल्च है और उसके बाद मतलब कंट्रोल के नीचे राइट, मुझे पैनल्स की जो अरेंजमेंट है उसका इस कमांड से ये हमें कैसे आइडिया होगा? ये इसने अभी डिफॉल्ट में किया है, हम इसको जो भी डिफॉल्ट नजर आ रहा है इसने वैसे ही कर दिया। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जैसे लेवल को हमने अरेंज किया था उस डाटा एनालिसिस में, तो हम कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है कि हम किसको कहाँ रखना चाह रहे हैं। सही सही। अभी ये डिफॉल्ट इसने चलाया कि अभी इसको हमने कुछ नहीं बताया, लेकिन इसने डिफॉल्ट ये कर दिया। आप चाह रही हैं कि प्लास्टिक उधर चली जाए, राइस स्ट्रॉ इधर आ जाए, साडस्ट उधर चली जाए, जी जी तो बाय बिल्कुल। कमांड हम उसको आगे कर देंगे, चेंज कर देंगे उसको। ठीक है सर, बाकी जो जीजी सेव करके वो प्लॉट को जो है वो पीएनजी इमेज की फॉर्म में सेव कर देगा और उस प्लॉट को वो स्क्वायर फॉर्म में बनाएगा, इसकी विड्थ और हाइट से जो है वो 5 5 वो करेगा आई थिंक, हाँ 5 5 में करेगा वो, अप्रोक्सीमेटली आपको मैंने सेंटीमीटर। बताया कि आपका जर्नल कहता है कि मुझे नहीं इस कंडीशंस में चाहिए, तो यहाँ अब ये जी फ्लेक्सिबल है, आप उसको उसी हिसाब से जर्नल के हिसाब से एडजस्ट कर दें। ये प्लॉट डॉट जी। पीएनजी लिखें या प्लॉट डॉट पीडीएफ लिखें तो पीडीएफ में दे देगा, पीएनजी लिखें तो और पीएनजी में दे जेपेग देगा, करें तो जेपीजी की फॉर्म में दे दे शायद। जेपीजी में चला जाएगा। उसको आपको ठीक यही है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जिस चीज में आप चाहते हो उसमें ले जाएं उसको। जी सर, बाकी मुझे समझ आ गई। बस ठीक है, ये बेसिक चीजें थी, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे मैं अभी एडवांसेस ग्राफिक में जाएंगे तो हम ये सारी चीजें, कमांड की तरतीब, चीजें चेंज करें, कलरिंग है, वैक्सेस है, ये सारी है, लेकिन ये बेसिक जब अंडरस्टैंड हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे आसान हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर ठीक है, नाज फातिमा, थैंक यू। थैंक यू सर। आपको क्लियर, डॉक्टर इरम आपको क्लियर हुए हैं 3 फैक्टर्स जी सर। का? सर ये आपने डॉट का कुछ बताया था, ये क्यों लगाते हैं, ये रिपीट कर दें। ये ये जो डॉट, मल्चिस पहले ये मल्चेस की तरतीब के लिए जस्ट मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं किसी मल्च को, सारे मल्चेस को हम शो करा रहे हैं, ये सारे मल्चेस को हम शो करा रहे हैं। फिर ये डॉट लगाना जरूरी है ये डॉट बस ये है कि सारे मल्चेस आपके पास आ जाए, मतलब उसमें डॉट कमांड के अंदर इंक्लूड है बस, जस्ट ठीक है सर। उसमें कोई। अब ये देखें जियोम वाले फंक्शंस हैं, मैं मुख्तलिफ किस्म के प्लॉट्स, अब हम उसको अब देखें अब ये देखें मीन अंडरस्कोर कॉटन 1 है इज इक्वल टू मीन अंडरस्कोर कॉटन आपके पास। अब ये देखें वो वाला फंक्शन आ रहा है कि मैं चाह रहा हूं कि मुझे जो सिर्फ कॉलम्स आपके पास एक फैक्टर चाहिए, मुझे एक चीज चाहिए इसके अंदर, ये मुझे कॉलम 2 मतलब मेरे पास इरिगेशन भी है, मल्चेस भी है, नाइट्रोजन रेट्स भी हैं। अब मुझे वो सारे नहीं चाहिए, मुझे एक चीज चाहिए इनमें से। ये देखिए मैं अब उसको, और मुझे मतलब कॉलम 5 चाहिए, मुझे एक पैरामीटर चाहिए और मुझे एक फैक्टर्स चाहिए अपने मीन की टेबल में से। मैं इसको रन करता हूँ ताकि मुझे अब एक चीज पे काम करना है, सारे फैक्टर्स पे नहीं करना। ये देखें अब मैंने जो ग्राफिक्स, ये डाटा एनालिसिस, अब ये देखें मल्चेस आ गए और मेरे पास प्लांट हाइट आ गई है, ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। अब मुझे सिर्फ दो चीज़ें ये चाहिए, इस पे मैंने अपनी ग्राफिक्स करनी है। ये देखें आप डाटा एनालिसिस में जाके कमांड को मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा मुझे रो सारी चाहिए जो मीन आपके मीन कॉटन की थी, और मुझे सिर्फ आपके पास दो मल्चेस चाहिए और मुझे प्लांट हाइट चाहिए। अब इस पे मैंने काम करना है, तो उसने मुझे अलग कर दिया आपके पास। अब ये देखिए जीजी प्लॉट मीन अंडरस्कोर, ये पहले बॉक्स प्लॉट की कमांड है, तो ये आपके पास मुझे बॉक्स प्लॉट बनाना है, ये जोम अंडरस्कोर बॉक्स प्लॉट। तो ये मैंने आप उसको स्पेस, पहले मैंने उसको प्लॉट, उसने मुझे खुद ऑप्शन दी थी कि आप ये ग्राफ बना लें तो अच्छा होगा। मैंने आप उसको कहा नहीं जी मुझे ये चाहिए मीन अंडरस्कोर कॉटन 1 मल्चेस का और प्लांट हाइट का मुझे ग्राफ चाहिए, तो उसने मुझे ये बना के दे दिया। ये देखें नीचे आपके मल्चेस आ रही हैं और इसके साइड पे प्लांट हाइट आ रही है, और ये मैं जिटर्स ग्राफ है, ये ग्राफिक्स की टाइप्स हैं, तो मैं ये वाला आप ग्राफ, ये देखें ये डॉट्स वगैरह का, ये मुख्तलिफ ग्राफ्स के टाइप्स मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये उसने दे दिया। अब मुझे वायोलिन ग्राफ चाहिए,
तो मैंने कमांड ऊपर वाली यही है, नीचे जियोम डॉट, ये देखें वायलिन ये चेंज होता जा रहा है, तो आपको बस ग्राफिक्स चेंज होती जा रही हैं। अब वायोलिन वाला मुझे ग्राफ चाहिए, ये देखें आपके पास ये ग्राफ आ गया। ये हिस्टोग्राम मैंने बनानी है, तो जस्ट एक लाइन की कमांड के अंदर ये जो हिस्टोग्राम वाली ये देखें हिस्टोग्राम आपके पास बन के आ गया है। ये भी हिस्टोग्राम की तरह है, जियोमेट्री वाली, ये भी आपके उसकी ग्राम की ये लाइंस में आपको शो कराएगा जस्ट। तो ये मुख्तलिफ ग्राफिक्स की टाइप है, और मुझे ये बार ग्राफ चाहिए, तो जियोम अंडरस्कोर बार के साथ ये आएगा आपके पास। ये देखें आपको बार्स में आ गया आपके पास। तो ये जस्ट आपके ग्राफिक्स की कमांड है, किसी भी किस्म का ग्राफ आप व्यू करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपके पास ये है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपना देखेंगे इसको, मतलब इसकी लाइंस वगैरह एक्सेस हैं, बाकी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ कलर्स अब जैसे बाहर आ रहे हैं, इसके कलर्स हमें और चाहिए, तरतीब इसकी चेंज करनी है। तो ये इंशाल्लाह बाकी करें आपने, लेकिन इस सारे ग्राफिक्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, और आपकी ताकि आपकी ऊपर वाली कमांड भी रिवाइज हो जाएं, और नीचे आप एक ही फैक्टर्स के साथ और एक ही पैरामीटर्स के मुख्तलिफ ग्राफ बनाना चाह रहे हैं जस्ट। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, आज अपने डाटे पे आपने ये सारे ग्राफ प्रैक्टिस करने हैं। पहले इसी डाटे पे रन करें, उसके बाद आप ये ड्रा द ग्राफ विद 1 factors, 2 factor, 3 factor from your own data. Use the geom function and draw different graphics like point, line, violin, histogram and bar graphic from your own data. तो ये सारे अब ये प्रैक्टिस करनी है सारे लोगों ने आज। तो ये हमें ये फाइलें आप एक्सपोर्ट हो जाएंगी, मैंने बताया, या कमांड के जरिए सेव हो जाएंगी। तो ये सारी फाइलें फिर एक ही वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट करके ये ऐसे PNG, तो एक फाइल बना के आपने सारे ग्राफिक्स की हमें शेयर करनी है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, सर वो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं सर, इसका कुछ